एक चीज विचार करिए, भगवान शिव जो हैं वो रुद्र के अवतार हैं, संहार के देवता हैं, तो इनका स्वरूप थोड़ा काला होना चाहिए, सांवला होना चाहिए, लेकिन इनका स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम, कपूर के जैसे गोरे हैं भगवान शिव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर के जैसे गोरे हैं, करुणा के अवतार हैं। और भगवान नारायण जो कि पालक हैं, शतगुण प्रधान हैं, उनका स्वरूप गोरा होना चाहिए। तो वो कैसे हैं? नील सरोरुह नीलमणि नील नीलाधर श्याम लाजहितन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। इनका स्वरूप नीला है, सांवला है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, भगवान शिव सतत इतना चिंतन करते रहते हैं भगवान नारायण का कि जो भगवान नारायण का रंग है वो इन पर चढ़ गया है। तो भगवान नारायण इतना चिंतन करते रहते हैं शिव का कि जो शिव का रंग है वो इन पर चढ़ गया है। जैसे एक घर में देखते होंगे आप लोग, जो भृंगी होती है, अपने यहाँ बिलनी कहते हैं, वो क्या करती है? मिट्टी का घर बना करके किसी अन्य जात के कीड़े को पकड़ करके ला करके उसमें बंद कर देती है और उसको डंक मारती है। डंक मारती है तो वो डरता है और उसी का चिंतन करता है, उसी के बारे में सोचता है। सोचते सोचते बिना मरे वह कीड़ा भृंगी बन जाता है। बिना मरे, बिना शरीर परिवर्तित हुए वही शरीर बदल जाता है। किस रूप में? भृंगी के रूप में। इसी प्रकार भगवान शिव नारायण का इतना चिंतन करते हैं कि उनके चिंतन में कर्पूर गौरम हो गए। और भगवान नारायण शिव का इतना चिंतन करते हैं कि एकदम नीले हो गए। हम इष्ट किसी को भी माने पर निरादर किसी का नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे ये इष्ट देवता हैं तो बाकी देवताओं का अपमान करें। सभी देवताओं का सम्मान करें और सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करें कि हमारे इष्ट में प्रीति हो। एक बार कथा में एक मैया ने प्रश्न किया था कि ये बताइए, इतने देवी देवता हैं, किसको किसको पूजा जाए? एक को पूजे तो कहीं दूसरे नाराज ना हो जाए। तो गुरु कृपा से यही हमें समझ में आया कि जो आपके इष्ट देवता हो, अभी तो हम घर में सभी देवताओं की फोटो लगा करके हम आप सभी पूजा करते हैं, पर ये जान लीजिए कि ये शुरुआत है। जैसे हम और आप ABCD पढ़े तो पहली कक्षा का ये शुरुआत है। वास्तव में आगे बहुत कुछ है भक्ति में। हमें एक इष्ट चुनना चाहिए, एक इष्ट, एक देवता ऐसा जिसके प्रति मेरा पूर्ण समर्पण हो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये सूत्र है, नियम है। हालांकि पहले हमें हर कोई इसी मार्ग पे चलता है। सभी देवी देवताओं का पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना, गणेश चालीसा पढ़ लेना, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना, लेकिन लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हमें कोशिश करना चाहिए एक को बनाए और बाकी सबकी पूजा करके उनसे यही प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसी कृपा करिए कि मेरे इष्ट में मेरा मन लग जाए। अगर आपको जल निकालना है धरती से, एक जगह खोदना पड़ेगा तब जल निकलेगा। अब 4 कुदारे यहाँ मारिए, 4 कुदार वहां मारिए, 4 कुदार वहां मारिए तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार अगर आपको अगर परम लाभ पाना है, एक इष्ट बनाना पड़ेगा। एक इष्ट बनाइए, चाहे राम जी को, चाहे श्याम जी को, चाहे भोले बाबा को, चाहे माता जी को। भले आप पूजन सबका करिए पर इष्ट एक होना चाहिए और उसी इष्ट की आराधना करिए, उन्हीं का नाम जप करिए। और
उन्हीं से जुड़े हुए जो संत हैं, जो भक्त हैं, उनकी वाणी सुनिए, उन्हीं के भक्तों की चरित्र सुनिए, तब आपका मन उन देवता में लगेगा। जानते हैं ये जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता आए और वो 1 दिन 2 दिन किसी के दरवाजे पर ना जाए, भले ही वो आपका ना हो, बाहरी कहीं से घूमता हुआ आ जाए और आपके दरवाजे पर बैठ जाए, तो 1 से 2 टाइम वो भूखा रह सकता है। तीसरे टाइम आप कहेंगे भाई ये किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है, इसको रोटी खिलाओ, ये भूखा होगा। लेकिन अगर वो 1 घंटे बाद एक चक्कर मार के आके बैठ जाए, कहीं कुछ ना खाए पिए, बस चक्कर मार के आए बैठ जाए, तो आपको लगेगा गया था कहीं खा पी करके आया ही है। तो हमें बहुत चक्कर नहीं मारना चाहिए, एक शरण पकड़िए, चाहे लो। ऐसा नहीं है कि एक जगह अगर आप जुड़ेंगे तो आपके उसमें कोई घाटा है, अन्य कोई देवता, तत्वतः सभी देवता, सभी देव एक ही हैं, बस इसलिए इतना रूप धारण किए हैं कि हो सकता है आपकी पसंद क्या है, आपका मन किस में लगता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी का मन नटखट छैल छबीले कन्हैया में लग जाए, ये जरूरी नहीं है। किसी किसी को धीर गंभीर राम जी बड़े प्यारे लगते हैं, किसी किसी को फक्कड़ बाबा भोलेनाथ बड़े प्यारे